जावरा में खाचरोद रोड स्थित बीएलएम पैलेस में सम्यक उपासना शिविर का आयोजन किया गया और इसमें करीब 180 युवतियां और महिला प्रतिभागी शामिल हुए। साध्वी डॉक्टर प्रीति दर्शना श्री जी महाराज साहब व साध्वी मंडल के सानिध्य में उन्होंने बहुत कुछ सीखा। आइए जानते हैं उनकी अनुभव और अन्य जानकारियाँ। जावरा में जैन समाज की महिलाओं और बालिकाओं को संस्कारित और धर्म की शिक्षा देने के लिए एक बहुत ही अच्छा शिविर जैन सम्यक उपासना शिविर चल रहा है और हम इसी स्थान पर मौजूद हैं और हमारे साथ महिला शाखा की प्रांत अध्यक्ष सारिका जी कोलन भी है और भी बहनें हमारी साथ हैं। आइए हम जानते हैं ये पूरा क्या प्रकल्प है और किस तरह से ये शिविर चल रहा है। सारिका जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि इतना अच्छा आपने शिविर जावरा में किया, उसके लिए आपको बधाई। और ये शिविर की क्या रूपरेखा है, ये कब से प्रारंभ हुआ, इसके बारे में हमको बताइए। सबसे पहले तो प्रातः स्मरणीय महावीर स्वामी के चरणों में वंदन, दादा गुरुदेव राजेंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब के चरणों में वंदन, पुण्य सम्राट के चरणों में वंदन, दोनों आचार्य भगवान को एवं आज्ञानुवर्ती साध्वी वर्या डॉक्टर प्रीति दर्शना श्री जी महाराज साहब आदि ठाणा साथ को सविधि गुरुवंदन एवं जय जिनेन्द्र। ये धार्मिक सम्यक उपासना शिविर बालिकाओं बहुओं को ज्ञानार्जन संस्कार शिविर भी अपन इसको बोल सकते हैं। महाराज साहब की, वैसे तो महाराज साहब के बारे में भी थोड़ा सा कुछ कि आपके परिवार से पापा मम्मी और तीनों बहनें दीक्षा ले रखी है और आपका भी ज़्यादा से ज़्यादा यही रहा है कि सभी में जो पुण्य सम्राट का परिवार है या पूरा जैन समाज है, सभी धार्मिक ज्ञान एवं व्यवहारिक ज्ञान से जुड़े रहे। इसके लिए वे साल में 2 बार ये शिविर लगाते हैं। हर जगह वैसे 150, 200, 250 के मेंबर संख्या रहती, उपस्थिति रहती है। यहाँ पर भी 180 कन्याएं महिलाओं द्वारा शिविर अटेंड किया गया है। बाहर से भी काफ़ी जगहों से ही बालिकाएं यहाँ पर शिविर अटेंड किया है। सभी ने काफ़ी सारे छोटी छोटी बालिकाओं ने 10 साल की बालिकाओं ने पचकान व्रत नियम लिए, जिसमें जमीकन नहीं खाना, रात्रि भोजन नहीं करना, मंदिर में सिर ढककर जाना, ऐसे कई अनेक उन्होंने व्रत पचकान, हाथ पर मेहंदी से ज्ञान अक्सर नहीं बनवाना, ऐसे जो बातें बड़ों को भी शायद बहुत सी बार समझ में नहीं रहती है, ऐसी बारीकी से महाराज साहब ने उन्होंने इतने प्रेम से बालिकाओं को सिखाई। शायद भविष्य में उनके बहुत और हमेशा उनको याद रहने जैसी काफ़ी सारी चीज़ें बताई है। तो मैं सभी से यही कहना चाहूँगी प्रांतीय लेवल पर भी इस तरीके के शिविर होना चाहिए ताकि हम अपने बेटियों को बहुओं को सद रास्ता बोलते हैं, जैसे उनको अच्छा से अच्छा अपन ज्ञान दे सके और किसी तरह का उनको भविष्य में कोई परेशानियों का सामना ना करना पड़े। ये बहुत अच्छी बात है। तो आप प्रांत अध्यक्ष बनी और उसके कुछ ही दिन बाद में आपने इतने अच्छे प्रकल्प लाना प्रारंभ कर दिए हैं। तो ये जो शिविर था इसकी मतलब कैसे योजना बनी, कितने दिन का है ये, और आगे और आप क्या सोचते हैं कि यहाँ जो शिविरार्थी आए हैं उनमें आपने कुछ अनुभव आपके आए हों कि आप बातचीत करते हैं उनसे, वो भी हमें बताइए। सर्वप्रथम पुण्य सम्राट का आशीर्वाद है मुझ पे, जो इस बड़े कार्य को और गुरुवर्या की निष्ठा में गुरुवर्या के सहयोग से उनकी स्वीकृति से हम ये सफल कर पाए। बाकी तो सबसे मिल के इतना अच्छा लगता है कि वास्तव में ऐसे शिविर का आयोजन हर 3 महीने में होना चाहिए। निश्चित ही 3 महीने में होना चाहिए। और हमारे साथ इस शिविर में लगातार सेवा दे रही डॉक्टर दीपाली जी रुनवाल, इनसे भी बात करते हैं। जी, आप क्या करते हैं और कहाँ से, वो बताइए। मैं हाउस मेकर हूँ, उज्जैन से आई हूँ। मैं डॉक्टर प्रीति दर्शना जी महाराज साहिब की बहन हूँ। अच्छा, देखिए आपके परिवार से ही जो है साध्वी डॉक्टर प्रीति दर्शना श्री जी और अन्य प्रीति दर्शना जी तीनों मेरी बहनें महाराज साहिब। अच्छा, 3 बहनें आपकी जो है वो जैन संत साधु की स्वरूप में है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपको भी पिता ने भी दीक्षा ले रखी है। आपके माता पिता ने भी, यानी आपको छोड़ के सभी लोग जो हैं साधु सन्यासी हैं। तो आपको प्रणाम है सबसे पहले, बहुत बहुत आपकी अनुमोदना करते हैं हम सभी। तो आप क्या कहना चाहेंगे, आपने ये जो शिविर आप आए हैं पहले दिन से, तो ये शिविर क्या होता है, इस शिविर को क्यों लगाया जाता है, इससे क्या होता है वो बताइए। मुझे तो ऐसा लगता है कि मतलब अपने बच्चों के संस्कार को बचाने का सबसे अच्छा माध्यम ये शिविर ही है। जैसे सुबह बच्चे हमारी तो अब इतनी अधिकतर माता पिता की शिकायत रहती है कि बच्चे हमारी सुनते ही नहीं है। सुबह बच्चों को कितना ही उठाओ
अगर छुट्टी वाला दिन रहे तो वो 8-9 बजे पहले उठते ही नहीं है। और यहाँ शिविर में तो सबसे पहले बच्चे को 5:30 बजे उठाया जाता है और महाराज साहब जी 5:45 बजे क्लास शुरू कर देते हैं, तो सारे बच्चे उपस्थित रहते हैं। तो ये यानी जो एक सुबह उठने की जो सबसे बड़ी समस्या वो हल हो गई। हाँ, और वो भी इतने अच्छे से कि जब हम उठा के थक जाते तो महाराज साहब जी के वाणी का और उनके समझाने का प्रभाव इतना बच्चों पे हुआ है कि बच्चों ने बहुत सारे नियम भी मतलब लिए हैं। और संस्कार, बच्चों को अगर संस्कारित करना है तो शिविर सबसे अच्छा माध्यम है बच्चों को संस्कार देने का। और मेरे ख्याल से तो लड़कियों को तो शिविर में भेजना चाहिए, क्योंकि अगर लड़कियां शिक्षित होगी तो वो दो कुल की शोभा बढ़ाती है लड़कियां। तो वो अपने परिवार को भी गौरवान्वित करेगी और जहाँ भी जाएगी वहाँ पर भी अपने संस्कारों से अपना परिवार व्यवस्थित चलाएगी। ये बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ शिविर में शामिल होने वाली सीए भी हैं, सीए नेहा सेठिया, जो इंदौर से आई है। आइए हम उनसे भी बात करते हैं कि उनको कैसा लग रहा है, क्या उनका अनुभव है, बताइए। मैं बोलना चाहूँगी, जैसे इम्पॉर्टेंट होता है बाहर का अपना एजुकेशन, जैसे इम्पॉर्टेंट होता है बाहर का एजुकेशन, शिविर में आने से मिलता है संस्कारों को न्यू जनरेशन। शिविर में आके मिलता है संस्कारों का खजाना इन न्यू जनरेशन। बाहर की दुनिया में होता है पूरा ओवरऑल मेकअप, बाहर की दुनिया में होता है पूरा ओवरऑल मेकअप, शिविर में आके ही मिलेगा कि कैसे होता है आत्मा का चेकअप। शिविर में आके मिलेगा कैसे होता है आत्मा का चेकअप। इन शॉर्ट सब यही है कि बाहर तो मतलब जो भी होता है सब अभी जो भी चल रहा है, बट अगर आप शिविर में आएंगे तो आपको एक्चुअल पता चलेगा कि क्या संस्कार होते हैं, क्या अपने पेरेंट्स की क्या वैल्यू होती है। आजकल का जो जनरेशन चल रहा है तो सब ऐसे ही होता है कि माँ बाप की बात नहीं मानना और सब, बट शिविर में आएंगे ना तो आपको पता चलेगा कि कैसे क्या इम्पोर्टेंस होता है। आजकल सब न्यूक्लियर फैमिली होती है, सिर्फ माँ बाप होते हैं, वो भी जॉब पे जाते हैं, बच्चे को कौन पाल रहा है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं, मतलब सब पूरा एक व्यवस्था जो है वो पूरा बिगड़ गया है। पर अगर आप शिविर में आते हैं ना तो स्टार्टिंग से ही आपको ऐसा ज्ञान मिल जाता है कि आगे जैसे बहुएं हैं तो अब उनको आगे पता चलेगा कि अपने को सास ससुर के साथ कैसे रहना है। तो वो सब चीज़ें जो हैं तो वो शिविर से मिलती है। और बच्चों में भी इतना ज्ञान हो जाता है कि वो अपने माता पिता का, जैसे भी हमारे साहब ने बताया कि आपको प्रणाम कैसे करना चाहिए। आजकल तो फैशन हो गया ऐसे, या फिर हाय हेलो ऐसे चलता है, पर महाराज साहब ने बताया कि बिल्कुल ऐसे हाथ जोड़ के माता पिता के बिल्कुल चरण में मस्तक झुका के दोनों हाथ ऐसे करके आप प्रणाम करो, क्योंकि पाँव से जो होता है आपकी एनर्जी एग्जिट होती है और हाथों में एनर्जी गेन होती है। तो इसलिए माँ बाप की जो ऊर्जा एग्जिट हो रही है उसको आप अपने हाथों में ऐसे लेके और अपने मस्तक पे लगाएं। तो ये चीज़ें तो पता ही नहीं होती, ऐसे बहुत सारी बातें अगर मैं पूरा बोलने जाऊँगी तो मैं बोल भी नहीं पाऊँगी, बट इन शॉर्ट यही है कि अगर आपको संस्कारों से पूरा अपना जीवन मंगलमय बनाना है तो एक बार सबको शिविर में ज़रूर आना है। थैंक यू। जय जिनेंद्र। सबसे पहले तो शिविर मतलब संस्कारों का खजाना, और हमारा पुण्य है कि हमको इस शिविर में आने का अवसर मिला, जहाँ इतने ज्ञानी भगवंत हैं जिनसे जितना सीखो उतना कम है, जिनकी मुखवाणी स्वयं महावीर स्वामी भगवान की वाणी है। और बस यही है कि उस पर हमें अमल करना चाहिए, वही हमारा चैलेंज है। अगर उस पर हमने अमल कर लिया तो मानो हमारा जीवन सार्थक बन गया। और इस शिविर में भी हमने कुछ ऐसा ही सीखा। प्रातः 5 बजे से रात को 9 बजे तक यह शिविर लगता है, जहाँ ज्ञान की गंगा बहती है। और बस यही एक बात है कि हम उस गंगा में से कितना पानी ले सकते हैं या कितना उसका सदुपयोग कर सकते हैं। तो हमने भी जैसे डॉक्टर प्रीति दर्शना श्री जी महाराज साहब आदि थाना 7 सबकी अलग अलग क्लासेस लगती थी। किसी की लाइफ के ऊपर क्लास लगती थी, तो कौन पंचकांड के बारे में बताता था, कोई जीव विचार, नवतत्व, कर्म ग्रंथ, ऐसे अनेक सूत्र के अर्थ वगैरह हमने सीखे और बहुत कुछ इस शिविर से हमने प्राप्त किया। बस यही आशा है कि आगे भी इस टाइप के शिविर लगते रहे और हम ऐसे संस्कारों को प्राप्त करते रहे। यही धन्यवाद। जय जिनेंद्र। कोलन, यह मेरा डॉक्टर प्रीति दर्शना श्री जी महाराज साहब की नेशना में पहला शिविर है। इस शिविर में कुछ ऐसी चीज़ें सीखने को मिली है कि नई मतलब चीज़ें जो अपने घर में प्रैक्टिकल लाइफ में भी यूज़ में ले तो उससे बहुत लाभ मिलता है। और मतलब ये पहला शिविर है मेरा और कुछ इस तरह का मतलब ज्ञान मिला है कि मतलब कभी लाइफ में मिला ही नहीं है और बहुत अच्छा लगा मुझे। तो आपने पहली बार अटेंड किया? हाँ, ये मेरा पहला शिविर है। तो दूसरों को और क्या प्रेरणा देना चाहेंगे आप?
कि सभी को यही प्रेरणा देना चाहिए कि घर में हमें माँ बाप के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। सुबह उठ के हमें रोज़ मंदिर के दर्शन करने चाहिए। जो भी हम रेगुलर लाइफ में जो भी लाभ ले सकते हैं वो तो हमें लेने ही चाहिए। जेने मैं कुक्षी से बिलोंग करती हूँ। मैं ना एक हाउसवाइफ हूँ, घर के अंदर दिन भर काम करती थी। जब पता चला कि महाराज साहब शिविर ले रहे हैं तो मेरा पहला शिविर है और इस शिविर में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। इतना समय हमारे पास रहता है फिर भी हम जिनेश्वर, जो हमारे जिनेश्वर है और हमारे जितने भी गुरु महाराज हैं उनका हमें इतिहास ही नहीं पता था। तो आप सभी को कहती हूँ कि हमेशा कहीं पर भी छोटा शिविर लगे या बड़ा, आपको सभी को पधारना है। जय जिनेंद्र, मेरा नाम है अंजलि जैन और मैं इंदौर से आई हूँ शिविर अटेंड करने के लिए। जब मुझे इस शिविर के बारे में पता चला था और मैंने शेड्यूल देखा था पूरे दिन का, तो मुझे ऐसा लगा था कि मैं कैसे उठ पाऊँगी 5:30 बजे सुबह और मैं कैसे इतना लंबा दिन बिता पाऊँगी और कैसे इतने सारे पूरे टाइम धार्मिक पढ़ाई कर पाऊँगी। पर जब मैं आई तो मुझे लगा ही नहीं ऐसा कि मैं इतनी जल्दी उठ रही हूँ या फिर बहुत लंबा दिन है या फिर मैं थक रही हूँ या फिर बोरिंग हो रहा है कुछ भी, क्योंकि सबके साथ रहते हैं और गुरुवर की कृपा रहती है। तो सबके साथ जल्दी उठना, सारे संस्कार सीखना और हमारे गुरुजी बहुत प्रेम से कहानियों के द्वारा बहुत सारी सभी ग्रंथों के सूत्रों के अर्थ हमें समझाते हैं। इससे काफ़ी संस्कार भी सीखने को मिले और भी मतलब जो के प्रति रुचि नहीं थी अब वो बढ़ी है और मैं अपनी संस्कृति है उसे अब और आगे और भी लोगों को मैं मोटिवेट करना चाहती हूँ और भी लड़कियों को कि वो भी आएँ शिविर में और इसे अटेंड करें और संस्कार पाएँ। हमारे साथ महिला संगठन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य प्रीति जी खाबिया बड़नगर से भी हैं। उनसे भी हम जानते हैं वे क्या अपनी बात कहना चाहते हैं। जहाँ पर देव दर्शन हो वहीं उद्धार होता है, जहाँ जयंत की वाणी वहीं भव पार होता है। सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। यह शिविर के लिए मुझे भाभी जी ने प्रेरणा दी थी कि आप बच्चों को लेकर आना। मुझे बहुत खुशी हुई। हम वहाँ से 25 बच्चे लेकर आए हैं बड़नगर से और यहाँ आकर हमें यह नहीं लगा कि हम कहीं और गांव में या किसी और गांव में हैं। जावरा वालों ने पूरी बहुत ही अच्छी व्यवस्था की, बहुत अच्छा ख्याल रखा बच्चों का और यहाँ पर बच्चे ऐसे संस्कार ले रहे कि उनके माता पिता से 6-6 दिन हो गए लेकिन उन्होंने बात नहीं की। मम्मी पापा के कॉल हमारे पास आ रहे हैं लेकिन वो बात नहीं करना चाह रहे। उनको गुरुजी से इतना प्रेम हो गया, प्यार हो गया कि आज सुबह जब भक्ति देखते तो ओगा लेने के लिए बच्चे रोने लगे कि नहीं हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए। उनको 15 दिन 20 दिन, एक बच्चे ने तो 2 महीने 10 दिन के महाराज साहब जी के पास रहने के पचकान लिए। किसी ने 6-6 दिन से बच्चे यहाँ पर मौन है। कम से कम 10-12 बच्चे ऐसे हैं जो 6-6 दिन से बच्चों ने माता पिता से बात नहीं की है, मोबाइल को हाथ में नहीं लिया है। मतलब हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है ये कि बच्चे जो 1 घंटा भी मोबाइल नहीं छोड़ते हैं वो आज 6-6 दिन से मोबाइल नहीं ले रहे हैं। और यहाँ के संस्कार महाराज साहब जी के लेके अगली बार हम भी यह कोशिश करेंगे कि यह संस्कार शिविर जो भाभी जी ने प्रेरणा दी है हर 3 महीने में हमारे वहाँ लगाने की कोशिश करें। यही जय जिनेंद्र। हमारे साथ जैन तरुण परिषद के राष्ट्रीय पदाधिकारी भी हैं पवन जी कटारिया, समाज सेवी धर्मेंद्र जी कोलन और दर्शन जी भी हैं। तो हम पवन जी से जानते हैं। पवन जी बताइए शिविर को लेके आपका क्या कहना है और किस तरह की अनुभव आपने भी सुने होंगे यहाँ के, उसके बारे में बताइए हम। सम्यक ज्ञान उपासना शिविर जो पुण्य सम्राट गुरुदेव श्री जैन सिंह सुसी महाराज साहब की सुशिष्या डॉक्टर प्रीति दर्शना श्री जी आदि ठाणा 7 जो निरंतर पिछले लगभग 12-13 वर्षों से प्रति वर्ष एक शिविर 5 दिन का लगाते हैं, जिसमें 12वां शिविर है। और इस शिविरों में के माध्यम से आज की जनरेशन जो विमुख होती जा रही है, उस विमुखता से संस्कार जो पुराने समय के संस्कार चल रहे हैं, जैसे कि अभी एक टॉपिक बहुत अच्छा महाराज साहब जी ने इसमें लिया था कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो उस चीज़ के बारे में भी पुरानी रीति समझाते हैं कि खाना कैसे बनाना चाहिए, खाना सात्विक क्या होता है क्या नहीं होता। ये सारे परिणाम जब हमको मिलते हैं तो एक सुखद जीवन परिवार का होता है। उन सभी को लेकर महाराज साहब जी अच्छे, आज की जनरेशन जो आजकल पार्टी शार्टी हब ये सब बहुत हो गया, उस बारे में बहुत अच्छा समझा कर और साध्वी जी करते हैं। उसके साथ ही ये जो शिविर है, इस शिविर के माध्यम से जो बालिकाएं आती है उनका संस्कार में वर्ष भर चलता रहता है कि वो
कहीं जाते भी हैं और कुछ गलत काम होता तो एक रोकथाम हो जाती है कि वो ये सब सीख कर जाते हैं। तो इसी के साथ जो महाराज साहब जी है वो एक दृढ़ चारित्र पालक भी है, जो हमें यहाँ पर जो हम अज्ञानी जीव हैं बहुत सारी चीज़ें बताते हैं और उनका जो स्वभाव है बहुत सरल है। साथ ही ऐसे शिविर सभी जगह लगने चाहिए। इसके माध्यम से आज की जनरेशन जो विमुक्ता की ओर जा रही है उसका हो। इसी प्रकार बच्चों को, लड़कों का भी शिविर एक मधुकर संस्कार ज्ञानायतन के माध्यम से लगाते हैं पुण्य सम्राट के शिष्य मुनिराज श्री जिनागम रत्न विजय जी, जिसमें लगभग 600-700 बच्चे आते हैं और पिछले 7 वर्षों से निरंतर लग रहा है। और उन बच्चों में से आज कोई बच्चे भले आज फॉरेन भी है लेकिन वो संस्कारों से विमुख नहीं हो पाए हैं। यही शिविर के माध्यम से सिखाया जाता है ताकि गलत लाइन को रोक सके और समाज भविष्य में एक मजबूत हो और हमारी संस्कृति बच सके। सबसे बड़ा शिविर का एक उपदेश कि जो पुरानी संस्कृति है वो बच सके, इसी माध्यम से यह शिविर होना चाहिए। धन्यवाद। हमारे साथ धर्मेंद्र जी कोलन भी है, उनसे भी हम जानते हैं उनकी क्या अनुभव, क्या बात है उनकी। शिविर हर जगह लगना चाहिए। शिविर से बहुत ज्ञान मिलता है सभी को। जो सभी संस्कार आजकल जो विमुख होते जा रहे हैं, धीरे धीरे वो बच्चों में बिखरते जा रहे हैं, वो सब एक सही महाराज साहब जी के माध्यम से शिविर लगता है तो उसमें सब एकजुट हो जाते हैं, उनको वापस वो एक्टिवेट हो जाते हैं और घर में परिवार में साथ में रहने के वो रहते हैं कि परिवार में कैसे साथ रहना है, क्या है, अकेले रहते तो क्या होता है। ये सभी चीज़ें शिविर में व्यवहारिक ज्ञान भी अच्छा दिया जाता है और साध्वी जी के माध्यम से लगाया जाता है। और मैं आगे भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी हूँ, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हूँ मैं, तो मैं आगे भी यह प्रयास करूँगा कि जो भी साधु संत जहाँ भी इनकी स्थिरता रहती है 5-7 दिन, 8 दिन, 10 दिन की, तो वहाँ पर अपने लोकल लेवल पर वह शिविर लगाए और उस शिविर को 11 से 5 3 दिन, कम से कम 3 दिन का शिविर होना ही चाहिए। 3 दिन 4 दिन का शिविर लगाए ताकि वहाँ के जो भी हैं लोकल लेवल पे बच्चे हैं उनको उनका ज्ञान बढ़ सके उनका, और उनको व्यवहारिक ज्ञान भी मिल सके। साथ ही इस शिविर में जावरा श्री संघ ने बहुत अच्छा योगदान दिया है, उनकी वजह से ये शिविर लगा है। और भविष्य में भी हम यहाँ पर जावरा में ज्ञानातन लड़कों का शिविर लगाने का पूरा प्रयास करेंगे। साथ ही इसमें श्री संघ के साथ ही शिक्षा समिति, हमारी पुण्य सम्राट शिक्षा समिति जिसके अध्यक्ष सुरेश जी पगारिया हैं, उन्होंने भी बहुत सहयोग दिया है। और पुण्य सम्राट शिक्षा समिति के माध्यम से यहाँ पर सभी बच्चों को ड्रेस भी दी गई है पूजन की, जो उनकी बहुत बहुत अनुमोदना सभी मेंबरों की, जिन्हों के सहयोग से पूजन की ड्रेस दी गई है, उनका भी बहुत बहुत साधुवाद। जय जिनेंद्र। मेरा नाम कृषा नाटा है। मतलब मेरी जब छुट्टियां पड़ी थी तब मैंने सोचा था मैं मोबाइल देखूंगी, टीवी देखूंगी, मज़े करूंगी। फिर मैंने देखा है शिविर लग रहा है, मैं जाती हूँ। फिर शिविर के इतने मज़े आए, छुट्टियों के मज़े। मतलब अगली बार जब भी छुट्टियाँ और शिविर लगेगी मैं तो आऊँगी। और यहाँ पर हमें सब चीज़ों के बारे में बताते, जैसे हर अलग अलग चीज़ों, अलग अलग क्लासेस लगती है, अलग अलग पूजाएँ होती है, गेम्स खिलाते हैं और रात को प्रोग्राम भी होते हैं। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मेरा नाम प्रिशा सकलेचा है। शिविर एक ऐसी जगह जहाँ प्रभु के बारे में बहुत ज़्यादा जानने को मिलता है आपको। यहाँ में आत्मिक और धार्मिक दोनों चीज़ों का ज्ञान होता है। मैं घर से पहली बार 5 दिन दूर रही हूँ और मेरा यहाँ आना बहुत सफल रहा है, क्योंकि यहाँ हमें प्रभु के गुण गाने को मिलते हैं, रात में भक्ति होती है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं और महाराज साहब जी के साथ रहने को मिलता है। धन्यवाद। मुझे शिविर में बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे क्लासेस होती हैं और यहाँ पे पूजन होते हैं। यहाँ पे महाराज साहब जी बहुत अच्छा सिखाते हैं। यहाँ पे धर्म के बारे में बहुत अच्छा सीखने का मिलता है। जय जिनेंद्र। मैं पूजा मेहता इंदौर से आई हूँ। मैंने इंजीनियरिंग किया है कंप्यूटर साइंस से। आज मेरे साथ 2 बच्चे हैं, एक 6 साल की, एक 2 साल की गुड़िया है। पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं शिविर अटेंड कर पाऊँगी, पर शिविर जावरा में है और मैं ऐसे जावरा से बिलोंग करती हूँ, तो मैंने सोचा छुट्टियाँ है तो बच्चों को
नाना नानी के घर ले जाते हैं, बच्चे नाना नानी के भरोसे रहेंगे और मैं एक दिन तो पहले दिन तो शिविर अटेंड करके देखूं, अगर चलता है तो मैं 5 दिन अटेंड करूंगी। बट नाना नानी ने इनको बहुत अच्छे से रखा, ये दिन में मेरे पास आ जाते हैं, पर मैंने 5 दिन बहुत साता से शिविर अटेंड किया है और मेरी शिविर में जाने की कब से भावना थी, कब से, पर मैं जावरा में होने के कारण इसको अटेंड कर पाई हूँ। और मैं कोशिश करती हूँ कि आगे जब भी जहाँ भी हमारा सब शिविर लगाए, दोनों बच्चों के साथ उस शिविर को अटेंड करूँ। धन्यवाद। जय हिंद।